Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we deal with the structural isomerism in coordination compounds. Do not forget share this session and do not forget like this session. तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आइसोमेरिज्म किस टाइप से आप डिफाइन करते हो आइसोमेरिज्म को। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लासिफाई किया है। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म आप कौन से कंपाउंड्स के अंदर डील कर सकते हो? आपके पास मिनिमम कितने कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है? टू और मोर देन टू कंपाउंड, और उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप आइसोमेरिज्म है उसको आप टू पार्ट में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वाला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड वाला पार्ट दोस्तों होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब भी आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वहां पर जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट इन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, अगर इनमें बॉन्डिंग का टाइप डिफरेंट है तो वो वाले कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंस कहां पर आ रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, देन आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। टू or more than two compounds having same molecular formula but different in type of bonding, then this phenomena is known as structural isomerism. Structural isomerism में जो बॉन्डिंग का टाइप है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो इसी को आप कौन सी आइसोमेरिज्म बोलते हो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड थिंग है दोस्तों आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को किस टाइप से डिफाइन करोगे? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और जो एटम्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, मीनिंग यहाँ पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आप इसको कौन सी आइसोमेरिज्म बोलते हो? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हो। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, क्लासिफाइड किया है मैंने इसको आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप आइसोमेरिज्म उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हो और कौन से पार्ट को फिर वापिस से आप सब डिवाइड करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म टू टाइप की है। फर्स्ट हो गया आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड वाला कौन सा हो गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात करोगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट। मीनिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फोर पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से फोर पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है दोस्तों आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और फोर्थ है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहां पर देखिए जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है इसके लिए रीजन क्या है? मीनिंग ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? कीप इट इन माइंड, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। मीनिंग जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अदरवाइज कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा तो वहां पर कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड है दोस्तों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अराइज ड्यू टू एक्सचेंज आयंस विद द आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पर जो भी आपके कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के साथ में जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वहां से क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? आयंस का। तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
थर्ड दोस्तों आपके पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये कब आपको ऑब्टेन होगी? ऑब्जर्व इन द कंपाउंड्स हैविंग टू कॉम्प्लेक्स आयन, मीनिंग जब भी आपको टू कॉम्प्लेक्स आयन प्रोवाइडेड है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कौन सा पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला पार्ट है दोस्तों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और ये कब अराइज होती है? अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वा लिगेंड, मीनिंग जब भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्वा लिगेंड कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या करती है दोस्तों? एग्जिबिट करती है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए कौन सा आपके पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हो? टू पार्ट में। फर्स्ट वाला हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वाला कौन सा है दोस्तों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होगी? अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशंस ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, मीनिंग सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो भी लिगेंड है अगर उनकी पोजीशंस में क्या आता है? डिफरेंस आता है, तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाली होती है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू कायरलिटी इन द मॉलिक्यूल्स, मीनिंग आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो जब भी कायरल मॉलिक्यूल आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सेम रहेगा, लेकिन जो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जब भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा या फिर मॉलिक्यूल है वो कायरल नेचर का होगा, तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आज की इस वीडियो सेशन में दोस्तों अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। किस टाइप से आप डिफाइन करते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को? तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मीनिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग, यहां पर जो डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूल में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है एक्चुअल में? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। एंड स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इसी आइसोमेरिज्म को कौन सी आइसोमेरिज्म बोलते हो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वापिस से रिपीट करता हूं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ from each other due to difference in bonding and structure is named as structural isomerism। अभी अब आपने क्लासिफिकेशन देखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 4 पार्ट में आपने क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। तो सबसे पहले पार्ट से अपन डील करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब डिफाइन करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक्चुअल में जो लिगेंड होता है वो लिगेंड कैसा होना चाहिए? एम्बीडेंट लिगेंड होना चाहिए। तो जब भी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है ऑलवेज वो कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहां पर देखिए द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स डिफर only in the nature of donor site in one of the ligands as the ligand is ambidentate, मीनिंग जब भी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो और वहां पर जो डोनर एटम है वो डिफरेंट हो, तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म लाइज करती है? लिंकेज आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती है। तो यहां पर देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एक एग्जांपल से दोस्तों इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल दोस्तों मैं मेंशन कर रहा हूं ये लीजिए। ये देखो एग्जाम में प्रॉब्लम किस टाइप से क्रिएट होगा? आपको कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करेगा और कॉम्प्लेक्स से आपको डील करना है कि इन वाले कॉम्प्लेक्स में कौन सी आइसोमेरिज्म है वो एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मेंशन कर रहा हूं मैं CO
NH3 for NO2 twice देन Cl। तो ये आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को आपको डील करना है इस वाले कॉम्प्लेक्स से जो सेकंड वाला मेंशन कर रहा हूं, CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, अमीन लिगेंड इसका नंबर कितना है 4 है, और यहां पर जो डोनर एटम चेंज हो गया है दोस्तों नाइट्रो और नाइट्राइटो वाला ONO, तो ये आपको स्पेशली पता रखना है ONO ट्वाइस, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके क्या आयोनाइजेशन स्पीड में कौन आ गया Cl आ गया। तो दोस्तों जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स को डील करोगे तो यहां पर देखिए जो ये जो NO2 है ये एक्चुअल में कौन सा लिगेंड होता है दोस्तों, एम्बिडेंट लिगेंड। तो आपको देखते क्लिक होना चाहिए कि जब भी कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो, मीनिंग पहले वाले कॉम्प्लेक्स में अगर आप बात करोगे तो यहां पर देखिए डोनर एटम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीनिंग NO2 को आप क्या बोलते हो दोस्तों, नाइट्रो बोलते हो, और यहां पर देखिए डोनर एटम एक्चुअल में कौन है, ऑक्सीजन, तो यहां पर आप इसको क्या बोलते हो, नाइट्राइटो बोलते हो। तो दोनों में डिफरेंस कहां पर आ रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट कौन सा होता है, नाइट्रो NO2। यहाँ पर दोस्तों जो आपके पास डोनर एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एम्बिडेंट लिगेंड के डोनर एटम चेंज हो गए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम टाइप से दोस्तों एक और एग्जाम्पल मेंशन करता हूं, ये लीजिए, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए। ये लीजिए दोस्तों यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स मेंशन किया Cr, क्रोमियम आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, एक्वा मॉलिक्यूल मीनिंग H2O, एक्वा जो लिगेंड इनका नंबर कितना है 4 है, और साथ में ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया CN ट्वाइस, मतलब हो गया साइनो लिगेंड प्रेजेंट है, और आयोनाइजेशन स्पीड में मैंने मेंशन कर दिया ब्रोमाइड। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो किस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हो, क्रोमियम एज इट सेंट्रल मेटल एटम, एक्वा लिगेंड है H2 इसका नंबर कितना है 4 है, यहां पर चेंजेस ये हो रहा है कि डोनर एटम कार्बन ना होकर कौन सा बना दिया मैंने, आइसोसाइनो, मीनिंग यहाँ पर डोनर एटम की तरह बिहेव कौन करेगा, नाइट्रोजन, इसका नंबर कितना है ट्वाइस है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मीनिंग कॉम्प्लेक्स, और आयोनाइजेशन स्पीड में दोस्तों मैंने क्या मेंशन कर दिया, ब्रोमीन। तो यहां पर भी देखिए आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर डील करोगे तो बोथ कॉम्प्लेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहां पर एक्वा लिगेंड और यहां पर भी एक्वा लिगेंड है, लेकिन देखो चेंज कहां पर आ रहा है, ये वाला जो लिगेंड इसको आप बोलते हो साइनो, मीनिंग साइनाइड होता है, वो एक्चुअल में किसका एग्जांपल होता है, एम्बिडेंट लिगेंड का। तो यहां पर दोस्तों डोनर एटम कौन है, कार्बन, अगर कार्बन डोनर एटम है तो आप उसको क्या बोलते हो, साइनो, और यहां पर डोनर एटम कौन है दोस्तों, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, आइसोसाइनो बोलते हो। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को आप डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे, जब भी आपको गिवन कॉम्प्लेक्सेस में अगर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट और उसके डोनर एटम डिफरेंट है तो फिर वो किसका एग्जांपल होगा दोस्तों, लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा। ये लीजिए आपके लिए और इजी कर देता हूं, जो एम्बिडेंट लिगेंड है इनके एग्जांपल आपको पता रखना है। एक तो साइनाइड वाला इसका एग्जांपल होता है, कार्बन डोनर एटम है तो साइनो हो जाएगा, नाइट्रोजन डोनर एटम है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आइसोसाइनो हो जाएगा। इसी टाइप से नाइट्रो के लिए NO2, ये भी कौन सा लिगेंड होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो दोस्तों क्या बोलते हो, इसको नाइट्रो बोलते हो, और अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्रो, अदरवाइज आप बोल सकते हो इसको नाइट्राइटो बोल सकते हो। इसी टाइप से एक और एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल कौन सा होता है, SCN नेगेटिव। SCN नेगेटिव का मीनिंग क्या है दोस्तों, थायोसाइनेटो है। क्या मीनिंग है, थायोसाइनेटो है। तो ये आपको एग्जांपल पता रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स में अगर इन ये तीन जो लिगेंड आ जाए जो एक्चुअल में किसके एग्जांपल है, एम्बिडेंट के, तो ये यहाँ पर ऑलवेज कौन सी आइसोमेरिज्म है वो एग्जिस्ट करेगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है दोस्तों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किस टाइप से डिफाइन करोगे आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को, the structural isomerism in which the isomers differ from each other due to difference in nature of ions
दे गिव इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, अगर आप उस वाले कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो अगर आपको डिफरेंट टाइप के आइंस ऑब्टेन हो रही है, तो उस वाली कंडीशन में कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी दोस्तों? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए, इन सच सेट ऑफ आइसोमर्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइंस इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो आयोनाइजेशन स्फीयर के जो आइंस है उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मीनिंग यहाँ पर जो भी आयोनाइजेशन स्फीयर में आइंस प्रेजेंट होगा वो एक्चुअल में दोस्तों कैसे बिहेव करना चाहिए? एज ए लिगेंड बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल से आपके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल ये लीजिए, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में मेंशन कर रहा हूं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए। ये लीजिए, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स मेंशन किया। सेंट्रल मेटल एटम दोस्तों आपके पास है प्लेटिनम है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा दोस्तों? प्लेटिनम है। साथ में देखिए यहां पर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड कौन सा? अमीन है, और अमीन का नंबर है दोस्तों 4, मीनिंग टेट्रा अमीन है। और साथ में हाइड्रोक्सो लिगेंड भी प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सो लिगेंड का मीनिंग क्या होता है? OH, और इसका नंबर हो गया आपके पास 2। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मीनिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और साथ में आयोनाइजेशन स्फीयर में मैंने मेंशन कर दिया सल्फेट। अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को, अब देखो यहाँ पर चेंज क्या करना आपको, यहाँ पर किसका एक्सचेंज होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में आयंस का एक्सचेंज होता है। तो देखो नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में क्या मेंशन करेंगे? इस वाले हाइड्रोक्सो को तो आयोनाइजेशन स्फीयर बना देंगे, और ये जो सल्फेट था दोस्तों इसको एक्चुअल में किसकी तरह बिहेव करवा देंगे? लिगेंड की तरह। तो ये देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। प्लेटिनम तो एज इट है, अमीन इसका नंबर आज भी कितना? 4 मीनिंग टेट्रा अमीन है। और यहां से देखिए सल्फेट है, तो यहां पर देखिए लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा? सल्फेट मीनिंग SO4। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? -2, और हाइड्रोक्सो पर कितना प्रेजेंट होता है? -1। तो यहां पर जो आयोनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन कौन कर देगा दोस्तों? हाइड्रोक्सो मीनिंग OH ट्वाइस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्सेज है, इन कॉम्प्लेक्सेज में एक्चुअल में किसका एक्सचेंज हुआ है? आयंस का एक्सचेंज हुआ है। और किन किन के मिड में, किन किन के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज हो रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर के मिड में। यहां पर अगर फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है दोस्तों? सल्फेट। और सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में अगर डील करोगे तो आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा हो गया है? हाइड्रोक्सो। फर्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पर लिगेंड कौन है? हाइड्रोक्सो। और इस वाले में कौन बन गया है? सल्फेट। मीनिंग अमीन तो है, अमीन के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सो लिगेंड था, लेकिन सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में अमीन के साथ ही सल्फेट है। तो जब भी आपको डिफरेंट टाइप के आयंस ऑब्टेन हो जाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसोल्व करने पर, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या करेगी दोस्तों? एग्जिस्ट करेगी। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, ये लीजिए दोस्तों, सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर मेंशन करते हैं अपन कोबाल्ट NH3, कोबाल्ट NH3 4। साथ में ये लीजिए यहां पर मेंशन कर दिया क्लोरो मीनिंग Cl2, और यहां पर दोस्तों मेंशन कर दिया ब्रोमाइड Br। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स तो दोस्तों आपके पास ये हो गया। सेकंड वाला इसी का कॉम्प्लेक्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, क्या बन जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ दोस्तों ये लीजिए मेंशन कर दिया टेट्रा अमीन मीनिंग NH3 4 हो गया। यहां से इस वाले ब्रोमीन को इनसाइड मेंशन कर देता हूं। यहां पर देखो किस टाइप से फॉर्मेशन होगा? Cl, और Cl के साथ दोस्तों क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। मीनिंग ब्रोमाइड है वो एक्चुअल में कैसे बिहेव कर सकता है? एज ए लिगेंड। 1 ब्रोमीन को आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। तो 1 क्लोरीन को क्या कर दिया? यहां से आउट कर दीजिए कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया? Cl। तो अब अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स से डील कर रहे हो तो यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर कौन है? क्लोराइड। और दोनों कॉम्प्लेक्सेज है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेम है। लेकिन जब बात करोगे आप इसको वाटर में डिसोल्व करने की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आयंस ऑब्टेन होंगे, और यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के आयंस ऑब्टेन होंगे। तो मीनिंग ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों? आयोनाइजेशन स्फीयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको इनको डिसोल्व करना, तो डिसोल्व करना भी बता देता हूं मैं। ये लीजिए, डिसोल्व करने के लिए आपको इसको किसमें डिसोल्व करना पड़ेगा? H2O में। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होता है? एक्चुअल में नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से फॉर्मेशन होगा? ये लीजिए CONH3 4।
फिर कौन सा है Cl2। ये देखिए ब्रोमीन पर कितना चार्ज होता है -1, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा +1, और साथ में कौन सा आयन ऑब्टेन हो जाएगा दोस्तों, आपको Br-1 ब्रोमाइड आयन मिलेगा। किसमें मिलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में। सेम टाइप से अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेशन करते हो तो ये देखिए इसको डिजोल्व कर दिया मैंने। डिजोल्व करोगे तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एक्चुअल में क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल स्पीसीज है। तो कौन सा आपको आयंस ऑब्टेन होंगे, तो यहां पर देखिए CONH3 साथ में लिगेंड कौन सा Cl है, और Cl के साथ लिगेंड कौन सा दोस्तों Br। तो ये लीजिए मेंशन कर दिया Br, और यहां पर आयोनाइजेशन स्पेस Cl पर -1 होता है, तो कॉम्प्लेक्स पर तो कितना आ गया दोस्तों +1, और यहां पर आपको कौन सा आयन ऑब्टेन होगा Cl-1। तो यहां से आप आयोनाइज करके देख सकते हो। अगर फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन किया तो कौन कौन से आयन ऑब्टेन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ ब्रोमाइड आयन ऑब्टेन हो रहा है, और इस वाले केस में कॉम्प्लेक्स के साथ Cl-। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के आयंस ऑब्टेन हो रही है। तो कौन सी आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट वाला टाइप देखिए, नेक्स्ट वाला टाइप है दोस्तों आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने का डायरेक्ट मेथड क्या है, आपके पास कितने कॉम्प्लेक्स आयंस गिवन होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो जब भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आयंस मेंशन हो, ऑलवेज उनमें कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको। द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर जो कैटाइन और एनाइन है वो एक्चुअल में दोनों ही कौन से आयन होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। एंड द आइसोमर डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो लिगेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और साथ में आपको कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन प्रोवाइड कराएगा, 2 टाइप के। मीनिंग कैटाइन और एनाइन है वो दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, और दोनों के अंदर जो एक्चुअल में डिफरेंस कहां पर होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर जो लिगेंड है वो क्या होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। तो इस वाले टाइप की कौन सी आइसोमेरिज्म बोलते हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका, जब भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट है, ऑलवेज कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी उसमें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल से डील करते हैं इसमें। ये लीजिए फर्स्ट वाले एग्जांपल में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, लिगेंड आपके पास अमीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया कोबाल्ट का। ये तो बना दिया मैंने फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर मेंशन कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये लीजिए Cr, और यहां पर मेंशन कर दिया दोस्तों मैंने Cn6। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स का रिलेशन किसके साथ पूछिए, एंड, मीनिंग इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अब यहां पर देखिए आपको चेंज किसको करना है, ओनली लिगेंड के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना है। यहां पर कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन है, अमीन। तो इस वाले में आप क्या करना है, इस वाले साइनाइड को क्या बना सकते हो, यहां पर लिगेंड बना सकते हो। तो यहां पर देखिए कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के साथ अब की बार लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, साइनो लिगेंड Cn6। ये तो कौन सा हो जाएगा, COCN6 है, मीनिंग माइनस वाला है ना। तो ये वाला इस ऑलवेज कीप इट इन माइंड, पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स आप उसको पहले पुट करते हो, और नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स है आयन उसको आप बाद में पुट करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तो यहां पर देखिए फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cr सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और लिगेंड कौन सा हो जाएगा, NH3 और ये बना दिया कॉम्प्लेक्स। पहला वाला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, मीनिंग कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, और सेकंड वाला कौन सा हो गया, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर आपको इन दोनों का रिलेशन चेक करना है तो दोस्तों देखिए इसमें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन सा था, अमीन। यहाँ पर कौन आ गया, साइनो। और यहाँ पर देखिए क्रोमियम के साथ लिगेंड कौन सा था, साइनो। और यहाँ पर क्रोमियम के साथ लिगेंड की तरह बिहेव कौन कर रहा है, अमीन। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है एक्चुअल में, सबसे फर्स्ट थिंग तो क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स आयन है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किसका चेंज हो रहा है, लिगेंड का। अमीन की जगह तो साइनो लिगेंड आ गया, साइनो लिगेंड की जगह अमीन आ गया। तो ये एक्चुअल में दोस्तों किसके एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। लास्ट पार्ट देखिए दोस्तों, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लास्ट वाला आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा होता है दोस्तों,
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किस टाइप से डिफाइन करते हो? द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड एंड एज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इज नेम्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए कि यहाँ पर जो लिगेंड है एक्चुअल में दोस्तों लिगेंड कौन सा होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कौन सा लिगेंड होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। और साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या आयोनाइजेशन स्फीयर में जो वाटर मॉलिक्यूल है कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। वापिस से रिपीट करता हूं, the structural isomerism in which the isomers differ in the number of water molecules as ligands and as molecules of hydration is named as hydrate isomerism। अब दोस्तों एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से आपको यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्सेज है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है। तो ये लीजिए फर्स्ट एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं इसके लिए। ये लीजिए एक मैंने कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया है दोस्तों, क्रोमियम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है सिया, एक्वा लिगेंड होना चाहिए, मीनिंग एक्वा लिगेंड कौन सा आ गया? H2। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मेंशन कर दिया? 6। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड मेंशन कर दिया? 3 नंबर में। ए कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपके पास ये। सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स आपको इसका रिलेशन देखना है इसके साथ, क्रोमियम एज इट है। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो? 1 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे और ये क्लोरो जो लिगेंड है इसको आप क्या कर दोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इंसर्ट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए किस टाइप का फॉर्मेशन होगा दोस्तों? Cr, यहां पर क्या आ जाएगा? Cl, मीनिंग क्लोरो लिगेंड को इंसर्ट कर दिया। 1 क्लोरो इंसर्ट हो रहा है तो 1 H2O जो लिगेंड एक्वा लिगेंड क्या करना है आपको? रिमूव करना है। तो यहां पर H2O 6 की जगह कितना नंबर रह जाएगा? H2O 5। ये लीजिए मैंने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज कर दिया। और यहां पर देखिए पहले कितने क्लोरीन थे आयोनाइजेशन स्फीयर में? 3। 1 को इंसर्ट कर दिया इसमें तो कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 2। साथ में यहां पर क्या आ जाएगा? हाइड्रेट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कौन आ जाएगा? H2O आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी का आप रिलेशन देख सकते हो N। सेकेंड वाले में क्या कर रहे हो आप? एक और क्लोरीन को इंसर्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? Cl ट्वाइस। और यहाँ पर जो एक्वा लिगेंड उसका नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन का नंबर कितना आ जाएगा? 1। और आज कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट की फॉर्म में आ जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो देख रही हो जो 3 कॉम्प्लेक्सेज है, इन 3 कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड कौन है? एक्वा लिगेंड है। और साथ में देखिए जो एक्वा लिगेंड है लिगेंड की तरह भी यहाँ पर बिहेव कर रहा है और साथ में हाइड्रेट फॉर्म में भी आ रहा है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा हो? एक्वा मॉलिक्यूल हो, मीनिंग एक्वा लिगेंड हो और साथ में हाइड्रेट फॉर्म में आ रहा है आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो आप उसको ऑलवेज कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है वहां पर? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। ये एक्चुअल में दोस्तों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन डील करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। अगर वीडियो में आपको कुछ भी लर्न करने को मिला है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। थैंक यू।